Hello my dear students, मैं Mehzabina Siddiqui and I welcome to you all my online lecture series Geography classes for Standard 12. In the previous class we have already done chapter 7. Today we will start a fresh new chapter, chapter 8 Transport and Communication. So let's begin your today's classes. आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट. So first of all, we learn about transport and communication and what is the importance of transport and communication. Transport involves the carriage of goods and passengers from one place to the other using humans, animals and various types of vehicles. परिवहन जो है वो वस्तुओं को, इंसानों या यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं. परिवहन के लिए ह्यूमंस या मनुष्य, पशुओं तथा विभिन्न प्रकार के वाहनों का प्रयोग किया जाता है. एंड कम्युनिकेशन रेफर्स टू कन्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्लेस ऑफ ओरिजिन्स टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन थ्रू अ चैनल, postal services, telephone, telegraph and fax services. Internet and satellites are some of the major means of communication. संचार जो है वो सूचनाओं को उनके ओरिजिन क्षेत्र से, जहाँ से वो निकलते हैं, दूसरे स्थानों तक पहुँचाने का काम करता है. एक तरह से वो चैनल होता है, माध्यम होता है जिसके जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनका परिवहन होता है. यानी कि सूचनाओं को उनके उद्गम स्थान से दूसरे अतिरिक्त स्थानों तक किसी चैनल के माध्यम से पहुंचाने की जो प्रक्रिया है उसे संचार कहते हैं. डाक सेवाएं, टेलीफोन, तार, फैक्स, इंटरनेट एंड सैटेलाइट्स जो हैं इसके खास उदाहरण हैं. यानी इन सारी चीज़ों के थ्रू हम जो कम्युनिकेशन है एक जगह से दूसरी जगह तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं इन ईजी वे. एक टॉपिक इसमें ऐड करते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन comprise an integral part of economic growth in the present day world. These facilities provide a vital link between areas of production of goods and services with areas of consumption. The world economy would come to grinding halt. It means of transport and communication says two functions. Transport and communication provide the network of routes, channels and carriage through which ट्रेड टेक्स प्लेस. परिवहन तथा संचार का महत्व ये है कि आधुनिक युग यानी प्रेजेंट टाइम में परिवहन तथा संचार आर्थिक विकास के अभिन्न अंग बन गए. यानी कि बहुत उनका इम्पोर्टेंस रोल है आज के दौर में. ये सुविधाएं वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन क्षेत्रों को उनके उपभोग के क्षेत्रों से संबंध स्थापित कराती है. यदि परिवहन तथा संवाद के तंत्र काम करना बंद कर दें तो विश्व की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी. परिवहन व संचार मार्ग, चैनलों और वाहनों को एक जाल बनाते हैं जिनके माध्यम से व्यापार होता है. यानी कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन या परिवहन और संचार अगर ना हो तो लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे तथा साथ साथ ये होगा कि एक जगह से दूसरी जगह तक उनकी कोई बात नहीं पहुंच पाएगी. तो इस तरह से बिजनेसेस वगैरह ठप हो जाएंगे और जिसका असर आर्थिक स्थिति पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा. अब बात करते हैं हम मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की, यानी कि परिवहन के माध्यम कौन कौन से हैं. Goods and passengers can be transported through land, water and air. Consequently, three main modes of transport, example land transport, water transport and air transport, are generally recognized. Another mode of transport known as pipeline transport is becoming popular nowadays. Roads and railways part of the land transport. Waterways and airways are the other two modes. Pipelines are used to carry liquids like water and petroleum and natural gas etc. यानी कि वस्तुओं तथा सेवाओं को परिवहन के लिए जो जाल बिछे हुए हैं वो कौन कौन से, वो है स्थल जिसे हम लैंड ट्रांसपोर्ट कहते हैं. उसके बाद है हमारा जल
जिसे हम जल परिवहन या वाटरवेज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा एयरवेज या वायु परिवहन जिसे हम कहेंगे, और एक चौथा है वो है पाइपलाइन। हम टोटल 4 तरह के परिवहन के माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं, यानी स्थल, जल, वायु तथा पाइपलाइंस। लेकिन अगर मेन काउंट करें तो हम इन्हें 3 तरह से ही मानते हैं, जिनमें है स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन के नाम से पुकारा जाता है। लेकिन पाइपलाइन एक अन्य माध्यम है जो आजकल अधिक लोकप्रिय हो गई है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो गई है। सड़क और रेल यातायात स्थल परिवहन के ही अंग हैं। जल परिवहन तथा वायु परिवहन 2 अन्य माध्यम हैं। इसके अलावा पाइपलाइन का प्रयोग आजकल जो बहुत ज़्यादा हो रहा है, पाइपलाइन परिवहन जिसे हम कहते हैं, उसके इस्तेमाल में हम लोग पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे जो लिक्विड पार्ट हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन का रूट दिया जाता है पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। एक पॉइंट और ऐड करेंगे इसमें, वो है हमारा चॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट। The choice of transportation depends on the type of goods and services to be transported, transportation cost and the means of transport available. For example, it is economical to move bulk material using waterways. International movement of goods in general is handled by ocean freighters. Waterways, however, restrict transshipment of goods from ports to island destination and they are slow. Road transport is cheaper for small distance and is faster too. It renders door-to-door services, but if one has to move large volume of bulky materials over long distances, especially within a country, railway are most suited. Perishable lights and precious goods, on the other hand, can be best moved by air. In a well-managed transport system, the various modes supplement and complement each other. यानी कि जो परिवहन का चयन होता है, परिवहन का चयन ढोई जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार पर आधारित होती है। परिवहन की लागत तथा परिवहन के लिए उपलब्ध साधनों पर भी निर्भर करता है कि किस प्रकार के परिवहन का चयन किया जाए। यानी अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लें तो भारी भरकम सामानों का जो परिवहन है, हम खास करके उसको जल मार्ग द्वारा यूज़ करते हैं क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं का परिवहन सामान्यतः हम समुद्री मालवाहक जहाज जो होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वाटरवेज का यूज़ कर रहे हैं, जो भारी सामानों को सस्ते दाम पर, थोड़ा समय लगता है लेकिन पहुंचा देता है क्योंकि जलमार्ग सस्ता पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समुद्री मालवाहकों का इस्तेमाल किया जाता है। जल मार्गों द्वारा परिवहन में क्या होता है कि पोर्ट से आंतरिक से लेकर के दूसरे स्थान तक माल पहुंचाने की सीमाएं हैं तथा इस प्रकार परिवहन धीमा होता है। छोटी दूरियों के लिए सड़क परिवहन अपेक्षाकृत सस्ता होता है और इसकी गति भी तेज होती है। इसके अलावा क्या होता है, वो डोर टू डोर यानी एक दरवाजे से लेकर दरवाजे तक जो कहा जाता है वैसी सेवाओं को प्रदान करते हैं। लेकिन यदि किसी बहुत बड़ी मात्रा में सामान देश के बहुत दूर वाले हिस्से में हम लोगों को पहुंचाना है, हेवी चीज़ है, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो हम उस टाइम पे क्या करते हैं, हम रेल का इस्तेमाल करते हैं। रेल मार्ग सबसे अच्छा साधन है और बहुत इजी प्रोसेस है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट अगर हमको मेरी सामान कोई ऐसी जो जल्दी ख़राब होने वाली है या ऐसे कीमती सामान है जिनको हमको पहुंचाना है कहीं, उनका परिवहन करना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है एयरवेज यानी वायुयान द्वारा सबसे अच्छा रहता है। तो इस तरह से चॉइस डिपेंड करती है कि क्या चीज़ें हैं, क्या वस्तुएं हैं, या हमें खुद कहाँ जाना है, कितने टाइम पे जाना है, वो चॉइस डिपेंड करती है हमारे परिवहन के माध्यम को। तो ये था हमारा ट्रांसपोर्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट। इसमें अब हम आगे लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट को अलग अलग हिस्सों में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने बस इतना ही जाना कि व्हाट इज ट्रांसपोर्ट एंड व्हाट इज कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड चॉइस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ये सारे आज के हमारे टॉपिक थे पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन का। I hope you all have understood today's lesson. Students, we will meet in next class.
Till then, take care, stay safe and stay home. Thank you.